नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे 12वां पाठ। सम्यक वर्ण प्रयोगेण ब्रह्मलोको महीयते। वर्णों के सम्यक प्रयोग से ब्रह्मलोक में भी सम्मान प्राप्त होता है। नमस्ते आचार्य। हे आचार्य नमस्ते। अद्य वयम एकाम कथाम श्रोतुम इच्छामः। अद्य आज वयम हम सब एकाम कथाम एक कथा को श्रोतुम इच्छामः सुनना चाहते हैं। हे आचार्य नमस्ते। आज हम एक कथा को सुनना चाहते हैं। कृपया कथाम श्राव्यति वा महोदय। हे महोदय कृपया करके कथा सुनाइए। अध्यापक नमस्ते छात्रा। हे छात्रों नमस्ते। भवताम मनोरंजनार्थम आदौ कथाम श्रवणम। आपके मनोरंजन के लिए सबसे पहले कथा सुनाता हूँ। अनंतरम पाठनम, उसके बाद पढ़ाता हूँ। तरहि सावधान शृण्वन्तु, तो सावधान होकर सुनिए। देवानाम राजा इंद्र, देवताओं का राजा इंद्र। असुराणाम च राजा आसीत वृत्रासुरः, और असुरों का राजा था वृत्रासुर। देवताओं का राजा इंद्र और असुरों का राजा वृत्रासुर था। देवानाम असुराणाम च मध्ये सर्वदा वैर भाव भवति एव। देवताओं और असुरों के बीच में हमेशा वैर भाव होता ही था। स्वस्य बलम वर्धितुम इंद्र जेतुम व वृत्रासुरः यज्ञम कारितवान। स्वस्य बलम, अपने बल को, वर्धितुम बढ़ाने के लिए, इंद्रम जेतुम च और इंद्र को जीतने के लिए, वृत्रासुर ने यज्ञम कारितवान, यज्ञ करवाया। अपने बल को बढ़ाने के लिए और इंद्र को जीतने के लिए वृत्रासुर ने यज्ञ करवाया। यज्ञ आहुति मंत्र आसीत, यज्ञ में आहुति मंत्र था। इंद्र शत्रुर्वर्धस्व, इंद्र के शत्रु की वृद्धि हो, इति ऐसा। यज्ञावसाने वृत्रासुरो बली भूत्वा जनान् पीडिष्यति इति विचार्य ऋत्विजः मंत्रे स्वरम परिवर्तितवन्तः। यज्ञ अवसाने, यज्ञ समाप्ति के बाद, वृत्रासुर बली भूत्वा, बलवान होकर, जनान् पीडिष्यति, लोगों को पीड़ित करेगा, इति विचार्य, ऐसा विचार करके, ऋत्विजः ऋषियों ने मंत्रे स्वरम परिवर्तितवन्तः, ऋषियों ने मंत्र में स्वर का परिवर्तन कर दिया। यज्ञ के समाप्त होने पर वृत्रासुर बलवान होकर लोगों को पीड़ित करेगा, ऐसा विचार करके ऋषियों ने मंत्र में स्वर को परिवर्तित कर दिया। स्वर परिवर्तनेन, स्वर परिवर्तन से अर्थः परिवर्तितः, अर्थ परिवर्तित हो गया। परिणामतः, परिणाम स्वरूप, वृत्रासुरस्य स्थाने इंद्रस्य बलम वर्धितम। परिणाम स्वरूप वृत्रासुर के स्थान पर इंद्र का बल बढ़ गया। बलवान इंद्र ने वज्रेण, वज्र से, वृत्रासुरम मारितवान, वृत्रासुर को मार दिया। अब बालिका कहती है, बहु सुंदरी कथा महोदय। हे महोदय बहुत सुंदर कथा थी। तर्हि वयम अपि पठन काले भाषण काले च स्पष्टम शुद्धम च उच्चारणम कुर्मः। तर्हि तो वयम अपि, हमें भी, पठन काले पढ़ते समय, भाषण काले च और बोलते समय, स्पष्टम स्पष्ट, च और शुद्धम शुद्ध, उच्चारणम कुर्मः उच्चारण करना चाहिए। तो हमें भी पढ़ते और बोलते समय स्पष्ट और शुद्ध उच्चारण करना चाहिए। त्वम यथार्थम भाष्य से हिमानी। हे हिमानी तुम यथार्थ सत्य कह रही हो। शुद्ध उच्चारण से संदर्भे एव, शुद्ध उच्चारण के संदर्भ में ही अधुना एतम विषयम पठामः, आज इस विषय को हम सब पढ़ते हैं। यद्यपि बहु न अधीशे तथापि पठ पुत्र व्याकरणम स्वजनः श्वजनो मा अभूत सकलम शकलम सकृत शकृत। पदच्छेद है। यद्यपि बहु न अधीशे तथापि पठ पुत्र व्याकरणम स्वजनः श्वजनः मा अभूत सकलम शकलम सकृत शकृत। अन्वय है। पुत्र, हे पुत्र, यद्यपि बहु न अधीशे, यद्यपि तुमने अत्यधिक नहीं पढ़ा है, तथापि फिर भी व्याकरणम पठ, व्याकरण को पढ़ो। हे पुत्र, यद्यपि तुमने बहुत नहीं पढ़ा है, फिर भी व्याकरण को पढ़ो। येन, जिससे, स्वजनः श्वजनः इति, स्वजन अर्थात मित्र, श्वजनः अर्थात श्वान अर्थात कुत्ता ना हो, जिससे मित्र कुत्ता ना हो, सकलम शकलम संपूर्ण खंड ना हो, सकृत शकृत और एक बार किया गया, मल इति ऐसा, माँ मत अभूत हो। हे पुत्र, यद्यपि तुमने अत्यधिक नहीं पढ़ा है,
फिर भी व्याकरण को पढ़ो, जिससे मित्र कुत्ता ना हो, संपूर्ण खंड ना हो और एक बार विष्ठा अर्थात मल ना हो। भावार्थ, इसका भावार्थ है, अयि पुत्र, हे पुत्र, यद्यपि भवान वा बहून विषयान पठितुम न पार्यति। यद्यपि भवान आप बहून बहुत से विषयान विषयों को नहीं पढ़ पाते हो। यद्यपि आप बहुत से विषयों को नहीं पढ़ पाते हो, तथापि फिर भी व्याकरणम तू अवश्यम पढ़तु। तथापि फिर भी व्याकरणम व्याकरण तू तो अवश्यम अवश्य पढ़तु पढ़ो। फिर भी व्याकरण तो अवश्य पढ़ो। येन, जिससे उच्चारण के समय स्वजन अर्थात बंधु, स्वजन अर्थात मित्र, इत्यस्य स्थाने स्वजन अर्थात शुनक, इसके स्थान पर स्वजन अर्थात कुत्ता इति न भवेत, ऐसा न हो। अर्थात आपको वर्णों का उच्चारण स्पष्ट रूप से करना चाहिए, क्योंकि स्वजन जिसका अर्थ बंधु होता है, उसको स्वजन पढ़ने से उसका अर्थ कुत्ता हो जाता है। एवं इसी प्रकार सकृत अर्थात एक वारम, सकृत अर्थात एक बार को, इत्यस्य स्थाने शकृत अर्थात विष्ठा इति, इसके स्थान पर शकृत अर्थात मल, विष्ठा अर्थात मल इति, ऐसा हो जाता है। सकलम संपूर्णम पूर्णम इत्यस्य स्थाने शकलम खंडम इति दोषपूर्णम उच्चारणम न भवेत। सकलम संपूर्ण, इसके स्थान पर सकल अर्थात खंड, ऐसा दोषपूर्ण उच्चारण न हो। अत्र यहाँ स्वजन स्वजन इत्यादि नाम उदाहरण द्वारा, इत्यादि उदाहरण के द्वारा एकस्य वर्णस्य उच्चारणस्य दोषेण, एक वर्ण के उच्चारण के दोष से कथम समग्र पदस्य अर्थ परिवर्तित, कैसे पूरे पद का अर्थ परिवर्तित हो जाता है, इति दर्शितम, ऐसा दिखाया गया है। व्याघ्री यथा हरेत पुत्रान दंष्ट्राभ्याम न च पीड़येत भीता पतन भेदाभ्याम तद्वद वर्णान प्रयोज्येत। इसका परिच्छेद है, व्याघ्री यथा हरेत पुत्रान दंष्ट्राभ्याम न च पीड़येत भीता पतन भेदाभ्याम तद्वद वर्णान प्रयोज्येत। अन्वय, यथा पतन भेदाभ्याम, यथा जैसे, पतन गिरने के, भेदाभ्याम भय से, जैसे गिरने के डर से, भीता व्याघ्री डरी हुई बाघिन, दंष्ट्राभ्याम दांतों से, पुत्रान पुत्र को हरेत पकड़ती है। जैसे गिरने के डर से डरी हुई व्याघ्री बाघिन दांतों से अपने पुत्र को पकड़ती है, न च पीड़ित, और पीड़ित नहीं करती है, तद्वत वैसे ही जन व्यक्ति को वर्णान प्रयोजित, वर्णों का, शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। भावार्थ, व्याघ्री स्व शिशुम दंतई नयति, बाघिन अपने शिशु को दांतों से ले जाती है। तस्या दंता अतीव तीक्ष्णा भवन्ति, तस्या उसके किसे, व्याघ्री बाघिन के दंता दांत अतीव तीक्ष्णा भवन्ति, अत्यधिक तीखे होते हैं। अतः इसलिए सा वह शिशुम तथा न गृह्णाति, शिशु को तथा वैसे न नहीं गृह्णाति पकड़ती है, इसलिए वह शिशु को वैसे नहीं पकड़ती है। येन शिशु क्षता भवेत, जिससे शिशु जो है वो घायल हो जाए, अर्थात उसको क्षति हो जाए। एवं इस प्रकार ही, तथा न गृह्णाति, वैसे भी नहीं पकड़ती, येन शिशु पतेत, जिससे शिशु नीचे गिर जाए। वर्णानाम उच्चारणम अपि, वर्णों का उच्चारण भी तथैव कर्तव्यम, वैसे ही करना चाहिए। वर्णोच्चारणम, वर्णों का उच्चारण अति कठोर रूपेण, अत्यधिक कठोर रूप से, अति शिथिल्येन वा, अथवा अत्यधिक शिथिलता से न कर्तव्यम, नहीं करना चाहिए। एवं वर्णा प्रयुक्तव्या न अव्यक्ता न च पीड़िता, सम्यक वर्ण प्रयोगेण ब्रह्मलोके महीयते। इसका परिच्छेद है, एवं वर्ण प्रयुक्तव्या न अव्यक्ता न च पीड़िता, सम्यक वर्ण प्रयोगेण ब्रह्मलोके महीयते। इसका अन्वय है, एवं अव्यक्ता पीड़िता च वर्णा न प्रयुक्तव्या, एवं इस प्रकार अव्यक्ता अव्यक्त अस्पष्ट, पीड़िता च और पीड़िता बाधित, इस प्रकार अव्यक्त और बाधित वर्णों का न प्रयुक्तव्या, प्रयोग नहीं करना चाहिए। सम्यक वर्ण प्रयोगेण, सम्यक वर्णों के प्रयोग से,
सह वह व्यक्ति जो उचित प्रकार से वर्णों का प्रयोग करता है ब्रह्मलोक में महीयते सम्मान प्राप्त करता है। भावार्थ, इसका भावार्थ है वर्णानाम उच्चारण समय, वर्णों के उच्चारण के समय इदम अवधेयम, यह जानना चाहिए यत कि वर्ण स्पष्टता से स्वाभाविक रूपेण च, और स्वाभाविक रूप से उच्चारण किए जाने चाहिए। वर्णों के उच्चारण के समय यह ध्यान रखना चाहिए कि वर्ण स्पष्ट रूप से और स्वाभाविक रूप से उच्चारण किए जाने चाहिए। एतेन श्रोता, इससे श्रोता वक्तुः भावान, बोलने वाले के भावों को सम्यकतया अवगच्छति, अच्छे प्रकार से समझता है। इससे श्रोता बोलने वाले के भावों को अच्छी प्रकार से समझता है। एवं इस प्रकार सावधान उच्चारणशील समाजे सम्मानम प्राप्नोति, इस प्रकार सावधान उच्चारणशील, उच्चारण करने वाला समाज में सम्मानम प्राप्नोति, सम्मान प्राप्त करता है। माधुर्यम अक्षर व्यक्ति पदछेदस्तु सुस्वरः धैर्यम लय समर्थम च षडेते पाठका गुण। इसका पदछेद है माधुर्यम अक्षर व्यक्ति पदछेद तु सुस्वर धैर्यम लय समर्थम च षड एते पाठका गुण। इसका अन्वय है माधुर्यम मधुरता अक्षर व्यक्ति, माधुर्यम मधुरता से, अक्षर व्यक्ति उच्चारण करना, मधुरता से उच्चारण करना, पदछेद उचित पदों को विच्छेद करना, तू तो सुस्वर स्वर के साथ, लयम लय के साथ, धैर्यम धैर्य के साथ, लय समर्थम लय के साथ, च और एते ये षड पाठका गुणा भवन्ति, 6 पाठक के गुण होते हैं। मधुरता अक्षरों का स्पष्ट उच्चारण, पदछेद स्वर सहित, धैर्य और लय समर्थ है, ये पाठक के 6 गुण होते हैं। भावार्थ मधुरेण मधुरता से स्पष्ट उच्चारण, अपेक्षित स्थानी पदछेद, अपेक्षित स्थान पर पद का छेद, सर्वेषाम श्रवण योग्येन समुचित स्वरेण कथनम, सर्वेषाम सभी के स्वर्ण योग्येन सुनने के योग्य, समुचित स्वरेण समुचित स्वर से कथनम कहना, संदेहम विना पठनाय धैर्यम, संदेह के बिना पढ़ने में धैर्य, विषय च तल्लीनता, च और विषय में तल्लीनता और विषय में तल्लीनता, इति ऐसा, एते ये उत्तमस्य पाठकस्य उत्तम पाठक के षड गुणा भवन्ति, 6 गुण होते हैं। पठनम इति कौशलम संपादितुम वयम एतान गुणान वर्धयाम। पठनम इति कौशलम संपादितुम, पढ़ने के कौशल को संपादित करने के लिए, वयम हम सबको, एतान गुणान वर्धयाम, इन गुणों को बढ़ाना चाहिए, इन गुणों में वृद्धि करनी चाहिए। गीति शीघ्री शिरः कंपी च लिखित पाठका अनर्थज्ञो अल्पकंठश्च षडेते पाठकाधमा। इसका पदछेद है गीति शीघ्री शिरः कंपी तथा लिखित पाठक अनर्थज्ञ अल्पकंठ च षड एते पाठकाधमा। इसका अन्वय है गीति अर्थात गीत की तरह पढ़ने वाला, शीघ्री जल्दी पढ़ने वाला, शिरः कंपी सिर हिला के पढ़ने वाला, लिखित पाठक लिखे हुए को पढ़ने वाला, अनर्थज्ञ बिना अर्थ को जाने पढ़ने वाला, अल्पकंठ धीरे आवाज में पढ़ने वाला, एते ये षड 6 पाठकाधमा गुणा अधम अर्थात नीच पाठक के गुण होते हैं, अधम पाठक के गुण होते हैं। भावार्थ यह जन जो व्यक्ति गीत गानम इव पढ़ती, गीत के गाने की तरह पढ़ता है, शीघ्रम वेगेन वा पढ़ती, जल्दी जल्दी तेजी से पढ़ता है, मस्तक दोलनम कृत्वा पढ़ती, माथे को हिलाते हुए पढ़ता है, यह जना लिखित्वा पढ़ती, जो व्यक्ति लिखे लिखे को पढ़ता है, अर्थ बोधम बिना पढ़ती, अर्थ को जाने बिना पढ़ता है, मंद स्वरेण पढ़ती, धीमी आवाज में पढ़ता है,
सह अधम पाठक इति उच्यते, वह अधम पाठक कहलाता है। अतः इसलिए पठन काले, पढ़ने के समय, वयम हम सबको एतान दोषान, इन दोषों को परिष्कृत्य, दूर करते हुए पठामा, पढ़ना चाहिए। इसलिए पढ़ते समय हम सबको इन दोषों को दूर करते हुए पढ़ना चाहिए। चेत तो आदर्श पाठकः भवामः, तो आदर्श पाठक हम सब बन जाएंगे। तो हम सब आदर्श पाठक बन जाएंगे। देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।